गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। तो आज है फ्राइडे और हम गए थे बैंक। हस्बैंड जी के साथ ही गई थी, इसलिए वो घर पर ही हैं। तो बस आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकावट लग रही थी और जल्दी सुबह गए चले थे। और आते वक्त ना मैं ये राजमा और दाल लेकर आई हूँ, क्योंकि डिनर में आज मुझे यही बनाना था। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। तो आते वक्त ये लेकर आए हैं और पापड़ लेकर आए हैं बच्चों के लिए, उसे वो फ्राई कर दूँगी। तो अभी बस मैं दाल को भिगोने के लिए रख दूँ, क्योंकि राजमा ना जल्दी नहीं फूलते हैं, तो इसलिए मैंने टाइम से ही भिगो दिए थे। तो बस अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम अभी 12 बजे का होगा। हम जल्दी ही बैंक चले गए थे। तो बस अभी मैंने चाय रख दी है। वैसे तो हम इस टाइम चाय नहीं पीते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थकावट लग रही थी और लंच में काफ़ी टाइम था, तो फिर मैंने सोचा चलो चाय ही बना लेती हूँ। लंच फिर बन जाएगा। तो बस यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है और दूसरी तरफ मैं पापड़ रख दूँगी। तो ये वाला छोटा बर्नर रहता है ना, इस पर चाय बहुत अच्छी तरह से पक जाती है, इसलिए मैंने वहाँ पर चढ़ा दिया चाय। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए पापड़ फ्राई कर लूँगी। बच्चों के लिए क्या, अपने लिए भी कर रही हूँ। तो बस चाय के साथ ये पापड़ खा लेंगे। उसके बाद हमने लंच किया था। लंच में वैसे मुझे सिर्फ रोटी सेकनी थी, क्योंकि सब्ज़ी मेरी सुबह की रखी हुई थी। सुबह मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी जैसे चटनी बनाते हैं ना वैसे बनाई थी। तो वो थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो उसके साथ ही हमें लंच करना है। तो लंच बस मैंने रोटी ही सेकी थी। तो बस अभी मैं पापड़ फ्राई कर लूँगी फटाफट। और अगर आपने मेरा माता चिंतपूर्णी वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। तो बस ना वहाँ से आ गए हैं हम। उनके आने के बाद हमें 2 दिन हो गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने कोई व्लॉग भी जल्दी शूट नहीं किया। और घर पे आकर मैंने आपको बताया था कि फ़ोन की स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा फुल थी और वो भी पड़ा हुआ था व्लॉग माता चिंतपूर्णी वाला। तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। आकर मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, उसी दिन धो लिए थे, क्योंकि हम सुबह को ही आ गए थे। शाम को आए थे 5 बजे। तो फिर हम ना काफ़ी टाइम था, क्योंकि 5 बजे भी काफ़ी दिन खड़ा रहता है। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद फिर डिनर वगैरह बना। उस दिन का खास कुछ नहीं था। तो बस अभी देखिए मैं चाय बना ली है और डाल ली है। तो बस बच्चों को दे दूँगी और हस्बैंड को दूँगी। तो अभी हम चाय पियेंगे। थोड़ी टाइम फिर मैंने रेस्ट की। तो बस यहाँ पर बच्चे अभी खा रहे हैं और ये पता नहीं क्यों चाय के साथ डिबो कर खा रहे थे। तो बस उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम रेस्ट की और मैंने कपड़े चेंज किए थे अपने। बस नहाया नहीं था अभी, क्योंकि मैं नहा कर ही गई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मलाई निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये जो मिक्सी जार है ना ये ठीक हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसमें से ही मैं मक्खन निकाल कर देखती हूँ अगर निकलता है। पर क्या हुआ ना, मैं बस ऐसे ही डाल रही थी। थोड़ी सी पहले मैंने डालकर देखी कि देखते हैं कि निकलता है या नहीं। मक्खन तो निकल आया था, लेकिन थोड़ी सी कसर इसमें और बाकी थी। तो क्या हुआ, जो ये तार देख रहे हो ना मिक्सी जार की, तो ये ख़राब हो गया। तो फिर तार अंदर से हिल रही थी, तो अच्छे से ये नहीं हो पाया था। फिर मैंने बस इतना ही किया था जितना आप देख रहे हो। फिर मैंने छोड़ दिया था और बाकी मलाई को मैंने ऐसे ही फ्रिज में लगा दिया था। और मैं सोच रही थी कि मैं सूजी का प्रसाद बनाऊंगी, क्योंकि मैं हर बार आकर बनाती हूँ, लेकिन घी नहीं था। घी मैंने आपको बताया ये कि ख़त्म हो गया है, तो फिर मैंने नहीं बना पाई हूँ मैं। तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था। ये हस्बैंड से कहूँगी खोल कर ठीक वो खुद कर लेंगे, इतना सा काम वो कर ही लेते हैं। तो वो ठीक कर देंगे, उसके बाद ही मैं प्रसाद बना पाऊँगी। लेकिन अभी तो मैंने नहीं बनाया है। और जो कंजके बिठाते हैं वो हमने वहाँ पर ही कर दिया था। तो बस देखिए अभी राजमा काफ़ी हद तक फूल चुके थे और टाइम अभी हो गया होगा 2 बजे का। और मैंने बस अभी ना लंच ही बनाया था। लंच करने के बाद मैं सीधा फिर से किचन में आ गई हूँ। और आज मैं टाइम से ही ये दाल वगैरह रख दूँगी डिनर की, क्योंकि मुझे जाना है अपनी मम्मी के घर में। मेरी मम्मा ना बीमार है, उनका मुझे पता लेने जाना है। तो बस मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी और मुझे पता नहीं था कि वो बीमार है। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया नहीं, सिस्टर मेरी उधर ही है, क्योंकि उन्हें बेबी हुआ था ना। तो अभी वो मम्मी के घर ही हैं। और बार बार मुझे कॉल भी आ रही थी, लेकिन बस नॉर्मल मुझसे बात होती थी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये घूमने के लिए गए हुए हैं, तो क्या इन्हें डिस्टर्ब करें। तो इसलिए मुझे जैसे ही पता चला आज मैं जाऊंगी अपनी मम्मी के घर। तो पहले मैंने बस दाल रख दी थी बॉईल होने के लिए, तो अभी हो चुकी है वो बॉईल। तो बस अभी दाल मैंने इतनी बनाई थी।
और तड़का वगैरह मैंने छील लिया था, बाकी सब कुछ मैं आनकर ही करूँगी। इसके बाद ना मैं चली गई थी अपनी मम्मी के घर, उनके पास, और मैं अकेली गई थी क्योंकि बच्चों को नहीं लेकर गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हस्बैंड घर पर थे तो उनके पास ही छोड़ कर गई थी। तो अभी आ चुकी हूँ मैं अपनी मम्मी के घर, और ये मेरी दीदी का बेबी, न्यू बॉर्न बेबी है ये, और इसके लिए मैं ये छोटे छोटे लेकर आई थी। वैसे ये हाथों में बांधने वाले हैं लेकिन मोती थे ना, तो मोती बच्चा मतलब मुंह में डाल सकता है, तो इसलिए पैरों में बांध दिए हैं। और अभी ये रोने लग गया था, तो बस फिर मैं आ गई थी घर। थोड़ा टाइम मैंने मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने वहाँ पर बिताया था, लेकिन फिर मैं घर आ गई थी। ये देखिए, ये बंदा जैसे मैं छोड़ कर गई थी वैसे ही बैठा हुआ है। तो बस अभी मैं घर आ गई थी और मैं इनसे मजाक कर रही थी। आकर ही मैंने बच्चों के लिए नींबू पानी बनाया, और ये काम ना मैं इन्हें देकर गई थी कि बच्चों के लिए नींबू पानी बना दीजिए, लेकिन उन्होंने बनाया ही नहीं। बस जैसे मैं छोड़कर गई थी वैसे ही बैठे हुए, तो बस यही बात मैं उनसे कह रही थी और मजाक कर रही थी। तो बस अभी बच्चों के लिए मैं नींबू पानी बना रही हूँ। वैसे इस टाइम ना हम चाय पीते हैं, लेकिन चाय हमने आज सुबह ही पी ली थी 2 बार, तो इसलिए फिर मैंने अभी नींबू पानी बना दिया था बच्चों के लिए। तो बस ऐसे चीनी वाला नींबू पानी बना कर दूँगी। वैसे नमक वाला अच्छा रहता है ज़्यादा, लेकिन बच्चों को यही पसंद आता है, तो इनके लिए मैं बस यही बना कर दूँगी। तो देखिए, जब तक मैं ये नींबू पानी तैयार नहीं ना होता तब तक बच्चे मेरे ऐसे ही पास में बैठे रहेंगे और हिलेंगे नहीं, बस पीने के बाद ही जाएंगे। और आज ना सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस मैं भी ना थक गई थी। वैसे पास में ही है, लेकिन फिर भी ना ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से आई हूँ, कितनी दूर से आई हूँ। तो बस अभी मैंने डाल दिया इसमें काला नमक, चीनी, और बस नींबू डाला है, और कुछ नहीं मैंने डाला था एक्स्ट्रा। तो बस अभी बच्चों को मिक्स कर कर मैंने दे दिया है 1-1 गिलास, और बस ये गिलास खाली होंगे, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड पी लेंगे। तो पहले बच्चों को पिला दूँगी, जितना इन्हें पीना है पेट भर कर पी लेंगे। और अच्छा भी रहता है वैसे ये नींबू पानी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इससे मिलती है हमें। तो देखिए, बस अभी यहाँ पर मैंने भी नींबू पानी पी लिया है और बाद में मैंने इन्हें डाल कर दिया, लेकिन कानों में हेडफोन लगे हुए थे तो सुन ही नहीं रहे थे। फिर मैंने रख दिया कि जब पीना होगा पी लेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पकड़ा रही थी लेकिन सुन ही नहीं रहे हैं, बस ऐसा ही चलता रहता है इनका। तो बस अभी देखिए मैंने ऐसे ही रख दिया कि जब पीना होगा पी लेंगे आप। तो उसके बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने सब्ज़ी बनाई नहीं थी, सॉरी दाल बनाई नहीं थी। तो बस उसका काम अभी मुझे स्टार्ट करना है। तो बस प्याज वगैरह तो मैं काट कर ही गई थी, बस अभी मुझे तड़का ही लगाना है, ज़्यादा काम तो नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन ये सब कुछ मैंने छील लिया था पहले ही। तो अब बस ये मैं यहाँ पर ना मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये सब कटिंग करने के बाद फिर मैं लगा दूंगी तड़का। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहा लूँ फटाफट, लेकिन फिर किचन में वही है कि पसीना पसीना फिर से वो हो ही जाता है। लेकिन हवा अच्छी चल रही थी, जैसे आप देख ही रहे हो कि पर्दा कैसे उड़ रहा है हवा से। तो लेकिन जो ये हवा भी थी ना, ये भी थोड़ी गर्म ही लग रही थी, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने बस फटाफट किचन का काम निपटाना शुरू कर दिया कि फिर मैं नहा लूँगी। और सब्ज़ी वगैरह बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैंने नहा लिया था। तो बस यहाँ पर अभी लहसुन को मैं पीस रही हूँ, और ऐसे बहुत अच्छा लहसुन का टेस्ट भी मिल जाता है और लहसुन बहुत अच्छे से पिस भी जाता है। तो पता नहीं देखिए मिक्सी का काम हुआ भी, लेकिन जिस काम के लिए मैंने करवाई थी वो भी काम मेरा ऐसे ही अधूरा रह गया। और जल्दी तो ये कोई चीज़ ठीक कर देंगे नहीं, मतलब एक बार हम कहेंगे तो वो तो काम जल्दी होगा ही नहीं। तो बार बार इन्हें कहना पड़ेगा, बार बार इनका दिमाग खाना पड़ेगा, फिर जाकर काम होते हैं। तो बस देखिए अभी बच्चे ना क्या कर रहे थे, चावल रखे हुए थे तो कच्चे चावल खा रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, पापड़ रखे हुए हैं अभी भी, तो वो बना कर दूँगी, अब चावल मत खाओ। तो उनके लिए बस अभी मैं पापड़ दे दूँगी। और जब ये घर पर रहते हैं ना, बस ऐसे कुछ ना कुछ मिनट के बाद इन्हें चाहिए होता है, और इनके साथ हस्बैंड भी रल जाते हैं, तो बस तीनों ये बच्चे बन जाते हैं। तो बस इनको बस कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। और किचन में मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ जब ये घर पर होते हैं।
उस दिन बच्चे भी ज़्यादा तंग करते हैं, पता नहीं क्यों अपने पापा के साथ रल जाते हैं। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने फिर से नहीं पापड़ फ्राई कर दिए हैं और इसी कढ़ाई में मैं लगा दूँगी तड़का। तो बस ज़्यादा बर्तन मैं ख़राब नहीं करूँगी क्योंकि मांजने तो मुझे ही है। और ये कढ़ाई का हाल देखिए कैसा हो गया है। लगती तो बुरी है लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें खाना बनाना चाहिए। सिल्वर से अच्छा है मैं इसमें बना लूँ। और वैसे भी मैंने सोचा कि दाल तो काली ही है तो फिर काली कढ़ाई में बना देती हूँ, क्या ही रंग बदलेगी दाल। लेकिन बाद में मैंने निकाल लिया था। बस इसमें मैंने डाला है सरसों डाल दिया था, सूखी लाल मिर्च डाल दी थी, हरी मिर्च डाल दी है, प्याज और लहसुन डाल दिया है, टमाटर बाद में डालूँगी। तो बस देखिए यहाँ पर मेरा तड़का भुनना स्टार्ट हो गया है। और अभी मैंने डाल दिया है टमाटर और हल्का सा डाल दूंगी नमक, क्योंकि नमक ना मुझे दाल में कम लग रहा था। और देसी घी डाला है ना, देसी घी की वजह से क्या होता है कि दाल उबल कर बाहर नहीं आती है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। देसी घी मैंने कुकर में डाल दिया था जब मैंने दाल बॉईल करने रखी थी। तो बस हल्दी भी गई हुई है उसमें, देसी घी भी डाला था मैंने, नमक भी डाला था, बस मिर्च रह गई थी डालने वाली। तो अभी लाल मिर्च डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ी सी, और थोड़ा सा मैंने डाला था नमक। तो बस देखिए तड़का मेरा भुन गया है और जैसे जैसे कढ़ाई में काम होता जाएगा ये और भी काली होती जाएगी। तो देखिए अभी दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि काली कढ़ाई है और काली दाल है, इसलिए अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और फ़ायदा भी रहता है आयरन की कढ़ाई में बनाने से। तो बस देखिए दाल तो मेरी हो चुकी है रेडी, 1-2 बॉयल इसे और दिलाऊंगी। उसके बाद मैंने कर दी थी गैस बंद और मैंने दाल भी निकाल दी थी बाहर। मतलब बर्तन मैंने साफ़ किए। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा बर्तन खाली कर दिए थे, कढ़ाई वगैरह भी मैंने धो दी थी। और ये देखिए अब देखिए दाल का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें एक कमी रह गई है मक्खन की, तो मक्खन मैं निकालने के लिए बैठी थी। खास की दाल बनाऊंगी, दाल मक्खन का तड़का लगाऊंगी, दाल मखनी जिसे कहते हैं। लेकिन मक्खन निकल ही नहीं पाया तो फिर मैंने ऐसे ही तेल से तड़का लगा दिया सरसों के। तो बस देखिए अभी दाल रेडी है। तो मैंने थोड़ा सा आटा भी लगा लिया था, तो बस आटा भी मेरा लगा हुआ है। फिर मैंने रोटी सेकनी थी और अभी मेरे पास टाइम काफ़ी था तो ये सारा काम मेरा हो गया था। किचन मैंने साफ़ कर दी थी, पोछा लगा दिया था और अभी मैं रूम में आ गई हूँ किचन का सारा काम निपटाने के बाद। और अभी मैंने हस्बैंड जी को बाहर भेजा है कि आप बाहर बैठ जाओ। मैंने बाहर का जो दीवान है ना वो बिछा दिया था इनके लिए, तो वहाँ पर बिठा दिया। अच्छी खासी हवा चल रही थी तो बच्चे और हस्बैंड बाहर बैठे हुए हैं। फिर मुझे रूम खाली मिल गया तो फिर मैंने रूम की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं जब गई थी ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैस किया हुआ था बच्चों ने, क्योंकि इन्हें टोकने वाला नहीं था, क्योंकि ये अपने फ़ोन में लगे हुए थे और बच्चे अपनी उधम मचा रहे थे। तो बस ऐसा ही हाल होता है कि जब मैं घर पर नहीं होती हूँ। तो बस देखिए अभी मैंने झाड़ू लगा दिया है और झाड़ू मैंने अच्छे से लगा दिया था रूम में, बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूम में इन्होंने ज़्यादा मैस किया हुआ था। तो बस अभी मेरा झाड़ू लग जाएगा और कूलर को मैंने एक साइड कर फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी और कूलर फिर बाहर निकाल कर पानी भी भरूंगी। तो बस ये सारा दिन काम चलते ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। समर में ना ये सारे काम निपटाने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, पसीने से बहुत ज़्यादा हलकत आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पसीना तो आएगा ही। तो बस देखिए अभी मैंने कूलर साइड कर दिया और झाड़ू लगा दूंगी फटाफट। वैसे एक चीज़ रहती है कि जब हमें काम करना होता है ना तब हम सोचें ना कि गर्मी गर्मी, तो तब गर्मी कम लगती है, लेकिन जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो अब मुझे ना वीडियो एडिटिंग के समय ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है देखकर, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा क्योंकि मैं काम में लगी थी। तो मुझे बस ऐसा ही था कि मैं फटाफट अपने काम निपटा लूँ। तो बस इसी मतलब थॉट के साथ मैं लगी रहती हूँ कि ऐसे ही सोचती रहती हूँ और ऐसे ही काम करती रहती हूँ और सभी को ऐसे ही सोचना चाहिए। फिर बस यही है एक तरीका कि जिससे हम अपने काम निपटा सकते हैं। बस अभी झाड़ू लग गई है, इसके बाद मैं चली गई थी नहाने और जितने भी मेरे कपड़े निकले हैं, सुबह मैंने 2 सूट चेंज किए थे क्योंकि सुबह भी नहाया था, फिर मैंने अब नहाया है। और जब मैं गई थी ना मम्मी के घर तब भी मैं नहा कर ही गई थी। 3 बार मैंने नहाया था, 2 मेरे कपड़े चेंज हो गए, अब तीसरी बार के ये 3 सूट मेरे हो गए थे, 2 बच्चों के थे क्योंकि बच्चों को भी मैं सुबह भी चेंज करती हूँ नहाने के बाद, शाम को भी नहाते हैं, शाम के भी उनके चेंज होते हैं और ऐसा ही सेम हस्बैंड का है। तो सबके 2-2 जोड़ी और मेरे
3 जोड़ी थे कपड़े। तो फिर मैंने वो सारे कपड़े धोए और धोने के बाद फिर मैंने नहाया, और नहाने के बाद अब मैं करूँगी पूजा। तो देसी घी जो वैसे गर्म कर लो ना जोत के लिए तो अच्छी बलती है जोत, जगती है जोत। तो बस यहाँ पर मैंने गर्म कर लिया था। और ये ना मैंने वहाँ से मंदिर से मैं नया दिया लेकर आई थी, जो पीतल का दिया रहता है, और साथ में मैं घंटी भी लेकर आई थी। तो बस वो मुझे अभी ना मतलब जलानी नहीं आ रही थी अच्छे से, और मेरे हाथ भी गीले थे तो वो खुल नहीं रहा था नट मुझे। तो बस यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, बत्ती लगा कर दे रहे हैं मुझे। और तभी बिल्ली आ गई थी जिससे मैं दूध डालती हूँ डेली, तो वो आ गई थी। वैसे अभी वो डरती है, ज़्यादा भी नहीं डरती है, पहले से तो कम डरती है, क्योंकि अब उसे पता है कि ये डेली दूध देती है मुझे। तो बस देखिए यहाँ पर ये दूध पीने आ गई थी, फिर मैंने इसे दूध डाला और फिर हाथ धोकर मैंने की अपनी पूजा। और यहाँ पर मैं मंदिर के लिए धूप निकाल रही थी। तो बस यहाँ पर पूजा हो जाए। तो पूजा हमारी काफ़ी टाइम तक चली, 5-10 मिनट ज़्यादा ही लग गए थे। तो पहले था कि सानवी को मैं बजाऊं घंटी, उसके बाद नवश आ गए थे। नवश को मैंने पकड़ाई क्योंकि बच्चों को था चाव रहता है कि बस हम घंटी बजाएं, नई नई चीज़ का ऐसे ही होता है, और अच्छा भी है, कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों ने फिर पूजा की और मैं यहाँ पर दोबारा आरती करूँगी। तो बस ऐसे ही हमारा चलता रहा, और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, लाइक ज़रूर करना, आप लाइक नहीं करते हो। बाय बाय, लव यू ऑल।